जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सर। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 10/4/2025। सर्वप्रथम मैंने जो पूर्व में नारा दिया था कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका, वह नारा के पूर्ण आहुति होने का समय आ चुका है, पूर्ण आहुति डाले जाने का समय आ चुका है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी, और इसके अलावा और कोई नहीं। और जब मैंने 2019 से कहना शुरू किया था ना, तो बहुत सारे लोग कहते कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। और मैं कभी भी झूठ का सहारा विशेषकर इस चीज पे नहीं लेता। सर्वप्रथम धन्यवाद मैं उन तमाम भाइयों का देना चाहता हूं, विशेषकर दिवंगत भाई विजय गौड़ का, कि अगर उसने उस समय साथ नहीं दिया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचे होते। इसके साथ ही साथ बहुत सारे भाई जिन्होंने आर्थिक रूप से मदद की, मुझे लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक सहायता दी, उन तमाम भाइयों का धन्यवाद। इसके अलावा वैसे भाई जिन्होंने आर्थिक सहायता तो नहीं दी लेकिन मनोबल बढ़ाने का काम किया, खासकर विषम परिस्थितियों में, जैसे आलम, तरुण जैसे लोग थे जिन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया और कभी भी झुकने नहीं दिए, ऐसे लोगों का धन्यवाद। आर्थिक रूप से मदद करने के लिए विशेषकर रवि रंजन, महेश जी, रेवती रमन जी, संजीव शंकर, फिर मुकेश मोदी नगर, राजू, विकास, सुनील भाई, तेजपाल, संतोष जी, ऐसे तमाम बहुत सारे भाइयों का तहे दिल से, सैयद इकबाल, बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे से मदद किए और मैंने कभी उसे अस्वीकार नहीं किया और ना बताने से झिझका। बाधाएं तो बहुत आई, उपहास भी बहुत उड़ाया गया, गालियां भी बहुत दी गई मुझे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी डरा नहीं और वहाँ डटा रहा। मुझे हतोत्साहित करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वो मर्द ही क्या जो अपनी जुबान से फिर जाए। मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिरा। मेरी बात, जुबान पे जो एक बात थी वो आज तक मौजूद रही। जो मैंने 2019 से कहना शुरू किया वो आज तक कायम है। बहुत सारे लोग आए, मेरे तलवे चाट कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, पूर्व में भी और अभी भी मौजूदा समय, और अभी भी लोगों को ठगने का काम किया। भले मुझे मेरे नाम पे लूट किया या ठगे, और अभी भी लोगों को ठगने का काम कर रहे। सर्वप्रथम इतना तो तय था ना भाई कि काम किसका हुआ, यानी काम हो चुका था। बाप बेटे की जोड़ी आई तो उससे पहले काम हो चुका था। इस बात की पुष्टि मैं क्या बाप बेटे नहीं कराए ना, कि जो 30 सदस्यीय कमेटी के बारे में लोग कहते थे सबूत डालो, सबूत दो, सबूत दो, वो सबूत तो बाप बेटे ने ही बता दिया सबको। यानी मैंने जो कहा उस पर मुहर लगाने का काम इन्होंने किया। आज मैंने कहा ना कि ये लोग का टीम जब भी मुंह खोलेगा बुरा फंसेगा। आज इन्हीं लोगों का एक साथी, हलाला की पैदाइश से सरवर नाम है शायद, भागलपुर का, उसका एक मैसेज वायरल हुआ। मैसेज में पहले ही बोला कि झूठे गए, हमको झूठा साबित किया, लेकिन उसका मैसेज का पहला ही अक्षर पढ़िए तो इन लोगों की झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। लिखा 15/11/2024। मैंने मैसेज आज के ऑडियो के साथ साथ ना मैसेज भी वायरल किया था। 15/11/2024 से पहले सांख्यिकी स्वयंसेवक मारा हुआ था, और इसके जीजा जी या अब्बा जी जो हलाला किए वो इसको जिलाए हैं और इसके लिए काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, रे सर्वर, तुम कितना गिरोगे, झूठ का कितना खेती करोगे? तुम लोग झूठ के अलावा कुछ कर नहीं सकते। 15/11/2024 से पहले सांख्यिकी स्वयंसेवक मारा हुआ था, तो जो तेरा अब्बू है मौजूदा, वो कैसे बोला कि इतने लोगों का हुआ, और बहुत पहले बोला, 15/11/2024 से पहले बोला, तो झूठ कौन हुआ, झूठा कौन हुआ? इतने लोगों को घाटा अनुदान मिला, ये मिला, वो मिला, पहले बोला ना। तुम्हारा जो सपोला था, जो तुम्हारा है ना हलाला भाई है,
तो वो बोला कि CWJC वाला का नियोजन और LPA वाला का समायोजन। ये तो 15/11/24 से पहले की बात है। रही बात कि तुम लोग रात दिन कहाँ फोटो दिखाओगे क्या, तो मैंने ऑडियो में भी कहा कि जो काउंटर पे जो ही घुसोगे सचिवालय के, तो जो काउंटर पे टिकट काटता 3 लोग, उसमें से 2 लोग है ना खुसरूपुर के, और ऑडियो के द्वारा ना बहुत पहले भी है ना जो मेरा प्रखर विरोधी आलोक कुमार वर्मा छपरा का, उसके साथ जब लोग गए थे ना तो उसने दिखा था तो बता दिया था कि मनोज वर्मा आता है या नहीं आता। तो तुम लोग झूठ के अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते। जहाँ तुम बोल रहे हो कि 15/11/2024 से पहले सारा सांख्यिकी मरा हुआ था, ये तो तुम्हारे नजर में हाँ मरा हुआ था, और मरोगे तो तुम्हारे जैसे लोग जो अंतिम दौड़ में शामिल नहीं। क्या बात है, 3 दिन के अंदर में खुल रहा था ना, 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, तो 2.5 साल हो गए, अब फिर नया सिकुपा फैलाया कि 2 दिन के अंदर में मिलेंगे मुख्यमंत्री महोदय से। तो मैंने कब मना किया? मेरी तो दुआएं हैं, मैं अल्लाह ताला से पाक परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि भगवान तुमको कामयाबी बख्शे, तुम लोग जल्दी से जल्दी जाकर उनसे मिलो और अपनी बातें रखो, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या बात है, तुम लोग जो बोलते हो एक ही जगह जाते हो, तुम लोग रोज तुम खुद लिखे ना कि तुम लोग है ना 10-11 आदमी रोज जाते हैं, तो भाई काम एक जगह से होता है, तुम लोग जगह जगह चक्कर लगा रहे हो, इसका मतलब तुमको अभी तक कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। और दूसरी बात, जब एक ही आदमी के पास जब सारे लोग साथ जाते हो तो तुम लिखते हो हलाला की पैदाइश कि ना मेरे पास कागज है, मनोज वर्मा सरेंडर बोले तो हम कागज करेंगे। तेरा भकंदर बाबू बोलता है कि फेज बाई फेज होगा, सुअर भारतीय वो बोलता है 4 महीना से ज्यादा समय लगेगा, सपोला बोलता है कि अभी काम प्रगति में 3-4 स्टेप दूर है। ये जो तुम्हारा गैंग का यानी गिरोह का जो सरगना है ऊपर हम लगल बानी ईमानदारी से, तब भाई कौन सी बात, एक ही जगह पे जाते हो 10 आदमी, अब 10 आदमी जब वहां से बाहर निकलते हो तो अलग अलग तरह की बातें, या तो तुम लोग पर्सनली मिलते हो तो तुम लोग को पर्सनली अलग अलग बताया जाता है। अब दूसरी बात, मैं कभी विपक्ष के पास नहीं गया, और कैसे बोलता है कि हम लोग रात दिन चक्कर लगा रहे हैं इस नेता से उस नेता, तो शायद मेरा पुराने वीडियोस तो नहीं देखे जहां मैं अलग अलग नेताओं के पास जाता था, उनके पास अपनी बातें रखता था। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास कई बार जो कार्यक्रम में उनको दिया या ऑडियो डाला या वीडियो डाला, तो इन लोगों को नजर नहीं पड़ेगा ना, मोटा बुद्धि ना, चोर है ना, 1 नंबर के लुटेरे हैं ये लोग, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। इसलिए बार बार इन लोगों की बातें बदलती, एक ही जगह पर जाते हैं लेकिन वहां से निकलते हैं तो अलग अलग बातें बोलते हैं। बोले कि 2 दिन के अंदर, फिर बोल रहे हैं ना कि 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पास जाएंगे, तो जाने के लिए तो हम दुआ दे रहे हैं, सलामती का दुआ दे रहे हैं कि तुम लोग का मकसद कामयाब हो, हम तो अपशब्द नहीं बोल रहे हैं। वहां जाओगे तो जो मैं बोल चुका उसी बात पे मोहर लगेगी, जैसे बाप बेटे गए ना विभागों के चक्कर में गए ना, तो मेरी बात पे मोहर लगाए ना, और इनके आने से पहले सारा काम हो चुका था। तुम लोग विवश कर रहे हो कि तुम लोग की है ना हकीकत को पूरा खोल दो, जो चाहता नहीं था कि खोलूं। और दूसरी ओर मैं अवगत करा रहा हूं सभी भाई जो अंतिम दौड़ में गए हैं, विशेषकर विभिन्न विभाग। सबसे पहले तो ये बोलने से पहले मैं जल संसाधन के कृपा भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके अलावा नारायण सिंह जी वन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, आदित्य हो गया लोक शिक्षक का मोतिहारी का, और संजय कुमार पंडित लोक शिक्षक के ही औरंगाबाद के। ऐसे लोगों का सहयोग भी मिला और साथ भी मिला, और ये लोग सभी जानते हैं कि मनोज वर्मा झूठ बोलता है या सच बोलता है। इन लोगों का, मेरे जो विरोधी वो कहते हैं ना, भकंदर बाबू कहते हैं अक्सर कि मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो मत देखिए, सही बात बोला भाई। वैसे लोगों का नमूनों का देखिए, जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता वैसे लोगों का देखिए, बोल के बदल जाए, तुरंत में बदल जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक को चैलेंज करने लगे, अनाप शनाप बोल दे। एक दिन बोले काम हो रहा है, दूसरा दिन बोले कुछ नहीं, तीसरा दिन विक्ट्री, फिर चौथा दिन कुछ नहीं, फिर जुलाई तक मतलब कि 1 अप्रैल में कोई काम ही नहीं होगा, फिर अगले दिन दे कि इस सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कट्टर ईमानदार पार्टी है भाई, तुरंत में बदल जाए तो इसका कोई इच नहीं। सर्वप्रथम मैंने उस दिन के दिए वीडियो में भी कहा था कि अगर कैबिनेट से आया तो सोडा किसके लिए, CWJC वाले के लिए बोला था, लेकिन ये नमूने लोग
बोले कि नहीं मनोज वर्मा तो पूरा केसे को छोटा करता है। ये लोग तो कुछ भी निकाल सकते हैं मेरी बातों पे। मेरी फितरत नहीं, मैं जो बोल देता हूँ उस पर अटल चिपक जाता हूँ। इन लोगों की तरह नहीं कि सुबह कुछ बोला, दोपहर कुछ बोला, रात कुछ बोला और बोल के फिर बदल जाना, अथेथोलॉजी करना। इन लोगों ने लूटा, तो भाई जब लूटा देना था। देखिए एक बात सभी भाइयों को समझाना चाहता हूँ, समझिएगा, काम किसी एक खास व्यक्ति के द्वारा होगा ना, कोई एक ही व्यक्ति ना, जिसको भी दीजिएगा एक ही व्यक्ति को ना, या उनके ग्रुप को। ये लोग खुद मैसेज कर रहा है कि ये लोग अलग अलग सभी मंत्री, नेता, प्रतिपक्ष या पक्ष विपक्ष सबके पास जा रहा है। तो विपक्ष वाला के पास तो हम कभी गए नहीं, और विपक्ष वाला कर भी क्या सकता है। अब पक्ष वाला अभी चुनाव का समय है, माननीय के सामने बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको अपनी टिकट की पड़ी है। मेरी बातों में अगर भिन्नता हो तो भाई बताए, आप अगर किसी की लड़ाई लड़ रहे तो आपको संख्या तो मालूम होना चाहिए। मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, मैंने तो कई बार प्रश्न किया, हिंदी में भी किया, भोजपुरी में भी किया। अब की बार ना अंग्रेजी में ऑडियो दूंगा, फुल्ली इंग्लिश, फुल्ली मतलब पूर्ण रूप से अंग्रेजी में होगा। शायद मेरी प्रश्नों को ये लोग समझ जाए तब जवाब दो। मैंने कहा ना कि आप पहले ये तो बता दीजिए कि आपके द्वारा जो करवाया जा रहा है कितने लोगों का, आधार क्या है, कट ऑफ डेट क्या है। साधारण सी बात है। जब आपके पास आप जो मैसेज करने वाला जो है उसके पास अगर आपको जानकारी नहीं कि कितने लोग का, तो हमसे जानकारी ले लो ना भाई, हम बता देंगे प्रत्येक कट ऑफ डेट में कितने लोग पहुंचे, बढ़ोतरी हुआ, ये बता देंगे हम। मेरे पास हर वो संसाधन है। लेकिन नहीं, कोई भी अनुशंसा होती है तो आवेदन पे होती है। कभी आवेदन दिखाने का प्रयास किया तो अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये लोग कोई फेयर काम नहीं कर रहे, एक ही जगह पे जाते 10 तरह की बातें बोलते हैं। और इन लोगों ने ना उस दिन जो भकंदर बाबू के वीडियो में जो इन लोगों ने बाइट दे दे के 1-1 मिनट का दिया था, तो इन लोगों की जानकारी क्या, ये लोग है ना कहीं बैठे हुए एक जगह बैठते हैं, जिस तरह हम लोग हमीद भाई के समय में बैठते थे ना एक जगह, उसी तरह वहां से कोई बात नहीं होती है। मैं खुलेआम सबूत बोल रहा हूं कि उसको कोई गलत साबित कर दे। और मैं तो चाहता हूं कि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, अब 2 दिन का समय पुनः बोल रहे हैं, तो 2 दिन से देख लीजिए कितना दिन होता है। इन लोग का 2 दिन तो जल्दी आता नहीं है। और मैंने जो कहा अक्षरशः से सत्य कहा, और उसमें ना किंतु ना परंतु, हिंदी में किंतु और परंतु की कोई गुंजाइश, ई फॉर बट की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो कहा अक्षरशः से सत्य कहा। जो संख्या छटनीग्रस्त कर्मचारियों की है, तब्दील हो चुकी है, जो तैयार हो चुकी है और बहुत पहले से तैयार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि कैबिनेट में जाएगा, सोड्डा हो जाएगा। किसके लिए? उन लोगों के लिए। अब भगवान से प्रार्थना थी ताकि ऐसे 10-20 लोगों का, क्यों नहीं संख्या बताते हैं? संख्या छोड़ दीजिए ना, ये लोग जो है उनके बारे में पूछता हूं तो वो क्यों नहीं बताते? मैसेज हमने नहीं किया, लेकिन मेरे प्रत्येक ऑडियो वीडियो को ये लोग देखते हैं, ये 100% श्योर है। तब जी हुई मैं डेट बताता हूं ना, तो लेकर डेट बदल जाता है। और वैसे नमूनों का इनके टीम में शामिल 90% नमूनों का हुआ ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर है हिम्मत तो संख्या बता दें, अभी आपके सामने आ जाएगी। और दूसरी ओर मैं सर पर ये बोलना चाहता हूं कि बहुत हो गया डेट, है ना, बहुत बार मैंने दिया, असफल हुआ। इसके अलावा मेरा कोई चीज तो असफल नहीं हुआ था। कोई चीज असफल हुआ था या मैंने कोई गलत बोला था? घाटा अनुदान के बारे में जो मैंने शुरू में बताया, अगर 15 नवंबर 2024 से शुरू हुआ तो घाटा के बारे में, तो घाटा अनुदान के बारे में तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। 19 सितंबर 2019 को ही बता दिया था कि 2 तरह के पद है, ये बताया था, विभिन्न विभाग में समायोजन। किसको गलत साबित किया? और जब ये बोल रहा कि
कहीं कुछ नहीं मारा होता तो फिर बैल बुद्धि जो इनके संगठन का यानी गिरोह का सरगना है वो कैसे बोलता था? झूठ कौन बोलता है? ये कट्टर ईमानदार लोग कैसे झूठ बोलते हैं? झूठा आदमी अगर ईमानदार आदमी होगा, अगर ईमानदारी से काम कर रहा होगा, जमीनी स्तर पर उसको मालूम होगा, तो क्या समय समय पर उसकी बातें बदलती है? नहीं ना, वो एक ही बात पर अड़ा रहेगा ना। लेकिन ये लोग बोलते कोई फेज बाई फेज होगा, यही लोग का कहना है ना। सवाल तो जो इन्होंने कहा वही ना मैं इनसे पूछा कि तुम उस समय सही बोल रहे थे या आज सही बोल रहे थे, या दोनों समय तुम झूठ बोल रहे थे। एक दिन बोलते हो कि कुछ नहीं मालूम, हाँ हमको सब मालूम है, फिर दूसरा दिन कहाँ से बोल रहा हमको नहीं मालूम। इससे तो साफ पता चल रहा है, जब विभिन्न लोग प्रकार के लोगों के पास जा रहे, इसका मतलब तुम लोग अभी भी कंफर्म नहीं हो। तो फिर जो लिया था वो किसको दिया? जिसने तुमसे कहा कि लाओ हम कर देंगे, तो फिर जब उनके पास जब दिए तो फिर कहाँ गया? फिर अलग अलग जगह कहा। तुम्हारे बातों में तो खुद ही भिन्नता है, तुम लोग तो अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हो। और भकंदर को तो कुछ कहना नहीं है, वो तो गाली देता है। तो कल उसको अच्छा श्लोक भी मिला, और हम क्या करेंगे? अब तो लड़के लोग देगा जवाब, अब हमको नहीं। उसको फोन बंद कर, और भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी उसका नंबर भी है ना वायरल कर दूंगा। गाली देने का बहुत शौक है तो गाली सुनने का भी शौक रखना चाहिए। और मैं सर्वप्रथम सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, विशेषकर जो अंतिम छोर में गए, अब मैं कोई डेट देने नहीं जा रहा हूँ, अब मिलने जा रहा हूँ आप लोगों से, मिलने जा रहा हूँ। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि हम लोग मीटिंग रखेंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये लोग मीटिंग रखने का उद्देश्य था इनका बटोरना। लेकिन जो संख्या तक नहीं बता पाते, फ्रॉड करने में माहिर है। पहले तो जितने भी बिना केस वाले लोग थे, किसका हुआ किसका नहीं, अभी किसी का नहीं हुआ बुलाइए। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि सुबह में मीटिंग हुआ, जो जितने सांख्यिकी थे सबको बुलाया, आह्वान किया, लेकिन रात में ही ऐसा कौन सा सूत्र पैदा ले लिया कि अगले दिन CWJC वाले को, तो उन गरीब भाइयों को क्यों बुलाया? कभी देते हो कि जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे द्वारा ही प्रेषित है, क्या कि तुम लोग का तो पुराना आदत है डाल के मुकर जाना। अब तुम डाले या नहीं डालो उस पर हम कन्फर्म नहीं है, लेकिन बार बार बातों को बदलना, बातों से मुकरना तुम्ही लोग का आदत है, मेरा तो आदत है नहीं। हम तो जो बात बोलते हैं डंके की चोट पर हम कहे कि हम बेईमान हैं, हम तो खुद स्वीकार कर रहे हैं हम बेईमान हैं, दुनिया की सारी बुराइयां मेरे अंदर। लेकिन अब मैं फिर पुनः बोलूंगा, उन सभी तमाम जो अंतिम दौड़ में भाई गए, अब कोई डेट नहीं दूंगा, अब मिलने के लिए बुला रहा हूं। अगले सप्ताह में भगवान ने चाहा, और जैसी जानकारी है और करंट जानकारी है, त्रिसदस्यीय कमेटी में मौजूद सभी विभागों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के द्वारा कल्याण किसी भी समय कर दिया जा सकता है। समय आ चुका है। इस उपलक्ष्य में हम लोग एक बेहद धमाकेदार उस जगह बैठक रखेंगे जहां से इन लोगों को लात मारकर भगा दिया गया था। बड़े ऊंचे प्रस्तुत वाले थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को भगा दिया गया था। हम लोगों को नहीं भगाया जाएगा, चाहे जितना देर भी रही, ये मैं वादा करता हूँ। भले ही मेरा पिताजी ने है ना सिक्के से किसी को तौला नहीं, किन्हीं को तौला नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, लेकिन आप लोग को आश्वस्त करता हूँ कि कोई और जो भाई मायूस है या जिनको ठगा गया, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हाँ, इन लोगों ने सफाई से के साथ झूठ बोला, जिसके कारण काफी लोग भ्रमित हो गए और इनके झांसे में आ गए। लेकिन उन झांसे में आने वाले लोगों की बुद्धि पे मुझे भी कभी कभी तरस आती है कि भाई भूख लगेगा दोनों हाथ से नहीं खाएं। तो ऐसे लोगों से आपको पूछना चाहिए था कि रे बैल बुद्धि, रे भकंदर, रे सपोला, पहले तुम लोग जो बोलता था वो सच था या अब बोल रहे हो तो वो सच, उसके बाद मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, कौआ कान लेके जा रहा था, पहले कान न देखकर कौए को देखने लगे। इसके लिए जिम्मेवार आप हैं।
और फिर से लूटता है तो उसके लिए भी जिम्मेवार आप होंगे, हमको तो बोल नहीं सकते हैं। और मैंने कभी भी है ना, अब मैंने अगर किसी से लिया ना तो बोलने का क्षमता रखता हूँ, हाँ मैं लिया, बिना मदद के कहाँ से आता है। और रहा बात ऑफिस जाने की, तो लड़कों ने भी देखा है मनोज वर्मा को, और समय पे मैंने ऐसे कई वीडियो डाले हैं जो साबित करते हैं ना। अरे जो तुम्हारा गिरोह का सरगना, वो उसके साथ तो कई बार सचिवालय गया, उसके पिताश्री के साथ, फिर भी कोई नहीं पहचानता। तो भाई अब हम क्या करें, कोई नहीं पहचानता, हमको पहचान बनाना नहीं था, हमको तो अपना काम बनाना था। भगवान करे मुझे कोई नहीं पहचाने, लेकिन तुम लोगों की बातें झूठी। तुम लोगों के पास तो कागज थे ना, मनोज वर्मा सरेंडर करे, पैसा लिए ही लोग, अब मनोज वर्मा सरेंडर करे, फेज में करवा रहा है यही लोग का ना है। CWJC वाला का नियोजन और LPA वाला का समायोजन करवा रहा था यही लोग ना। इतना घाटा अनुदान, इतना उतना घाटा अनुदान, ये वो दिला रहा था इनके गिरोह का संगठन का सरगना ही ना। फिर बोलता कहीं काम ही नहीं हुआ, तो फिर एक दिन बोलता कि हो गया, दूसरा का दिन बोलता नहीं हुआ। अब जितना हांडी चढ़ा, मैं तो बोल रहा हूँ कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, जल्द से जल्द इन लोगों को मौका मिले जाने का। वहां से भी निकलेंगे ना तो मनोज वर्मा की बातों को ही मुहर लगाएंगे, मनोज वर्मा की बातों पर ही मुहर लगेगा, पूरा कन्फर्म है। कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि तब्दीली होने का मतलब है कि चुनाव पार हो जाना। ये चुनाव पार हो जाना, इतना समय नहीं बचा कि उसमें तब्दीली, इन लोगों के आवेदन के आधार पर ये हो गया, और उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली। और अब वो अंतिम परिप्रेक्ष्य में आ चुका है, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब झूठ की बाजार काफी गर्म हो जाती, क्या बात है, सच्चा जो ईमानदार आदमी होगा उसका बार बार बात बदलेगा। आप लोग समझदार है या नहीं है? संख्या मालूम नहीं, हम लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। अरे जाते कहाँ, बैठे रहते हैं, खाली लूटने का नया नया तरीका ढूंढते हैं। देखे ना, कल तक फटा पुराना पहनता था, आजकल है ना ब्रांडेड पहनता है। कहाँ से आया, कहाँ से आया? पूछिए, हिसाब मांगिए, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार, ये लोग से हिसाब मांगिए। तो खैर, जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी पूजा भी होती है, प्रभु की पूजा भी वैसा ही करता है। और आने वाला में कौन सच है कौन झूठ है, वैसे तमाम फ्रॉड लोग इनके साथ क्यों हैं? वैसे तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी बहाने सांख्यिकी को ठगा, लूटा, सारे एक और है। अब विशेषकर वैसे लोग ज्यादा हैं जो केस में ही नहीं, वो केस में नहीं, मतलब कि अंतिम दौड़ में नहीं गए। तो भाई दाल में काली होने की नहीं, पूरी दाल काली होने की संभावना बन जाती है। समय आ चुका है, अब हम लोग बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं। तो मिलने जा रहे हैं आज की जानकारी, ताजा जानकारी, विशेष जानकारी। और बोलते हैं ना कि संडे के दिन भी जाता है, तो इन गधों को मालूम नहीं है, बोलते संडे के दिन भी न्यूज देता है। बिल्कुल सही बोला, और आज से नहीं। तो तुम मेरे बारे में जितना जानोगे उतना ही ना बोलोगे। अज्जल गगरी छलकत जाए, कितना बोलोगे? मेरे प्रश्न को जाओ, हम संडे के दिन भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं तुमको बताना उचित नहीं समझते, इन लोगों को बताना उचित नहीं समझते। जरूरी नहीं कि ऑफिस में जाएंगे तो ही जानकारी। क्या सही बोला ना? क्या आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मेरी किसी बात की काट इन लोगों के पास है? मेरे कौन सी बात, एक डेट छोड़कर कौन सी बात को इन लोगों ने काट दिया या काट पाएंगे आगे? ना इनकी औकात थी, ना इनके बात की औकात थी। और 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल जितने भी विभाग हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष होगा, हाँ DDT वाले प्रदेश अध्यक्ष, DDT के भी प्रदेश अध्यक्ष है ना, उन्होंने भी 3-4 बार संपर्क किया मेरे से, बाढ़ के ही हैं, शायद संजय पासवान नाम है उनका। तो जितने कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विभागों के, वो मेरे संपर्क में, उन लोगों को भी मालूम है कि धरातल पर कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और अन्य विभागों में भी किसी का बाप काम नहीं करवा रहा है। अब बना हुआ काम को कैसे गड़बड़ कराया जाता है, ये लोग प्रयास में थे, लेकिन अपने अभी तक सद्बुद्धि नहीं आई। तो क्या कर सकता है, इसका नुकसान खामियाजा केवल भुगतना पड़ेगा। तो जो बाद वाले लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। और हम बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं, इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह के आखिरी चरण में हम लोग मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं,
कितना है जो मैंने कहा वही, और वो उसमें कोई बदलाव नहीं, संभव ही नहीं है। आगे मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिएगा। इन लोगों के बहकावे में नहीं आइएगा कि आंदोलन करने के लिए अधिकारी बोल रहे हैं, अधिकारी डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। उन लोगों को बदनाम करने की साजिश है। अगर मांगते तो फिर, अगर अधिकारी के द्वारा मांग किया जाता तो फिर है ना प्रगति यात्रा पे या फिर है ना ध्यानाकर्षण पे ध्यान नहीं जाता। समझदार होंगे आप लोग ना, समझिए। और फेज बाय फेज आइए, जो मन कि अपना चमड़ी भी बचे और आमदनी भी होता रहे। उस दिन बैठक इन लोग इसी चलते किए थे कि ताकि और भी जल्द मूर्ख बनाया जाए, लेकिन अब इतना मूर्ख नहीं। दीजिए अगर तो प्रश्न पूछ के दीजिए, और उन प्रश्नों का उत्तर मिले तभी दीजिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर पूछिए और तब दीजिए। अगर उत्तर दे दे तो हमको तो नहीं लगता कि इन लोगों की जुबान में कोई दम होगा कि प्रश्नों का उत्तर देंगे। सब चीज सुन जाता है। अगर एक चीज बोलिएगा ना इनके खिलाफ क्यों आवेदन का कि है ना ये मैसेज, बोला नहीं मेरा नहीं, लेकिन जो प्रश्न पूछा था सपोला से उसका जवाब नहीं मिला। बैल बुद्धि के द्वारा भी जो मैसेज किया गया, उसके नाम पे जो मैसेज किया तो तुरंत बोला, लेकिन जो प्रश्न पूछता तो इसे पता चलता है ना साफ साफ आप लोग को, इसे पता चलता ना कि एक चीज सूझ जाता है। बाद बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उतना दिन से पूछ रहे हैं वो नहीं सुनता, जबकि मेरा हर एक वीडियो और ऑडियो ये लोग ध्यान से सुनता है, सबसे पहले सुनता है। मैं मदद करने वाले उन तमाम भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत जल्द इसी सप्ताह में उम्मीद है भगवान ने चाहा, जैसा कि जो जानकारी है मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। और वो लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए, उनके बस की ना पहले थी ना आज है ना आगे रहेगी। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान करने का प्रयास किया, वैसा असुर ये लोग हैं। पहले राहुल था, फिर संतोष था, फिर है ना और भी लोग थे ना पीठ में खंजर घोपने वाले थे। ये लोग पीठ में खंजर घोपने वाले हैं, और जो पीठ में खंजर घोका करते जिंदगी में कभी कामयाबी के राह पे नहीं चलते, न खुद कामयाब होते हैं, न अपने मार्ग का अनुसरण करने वालों को कामयाब होने देते हैं। इससे ज्यादा ये सर्व विदित गीता का ज्ञान है। गीता मतलब भागवत गीता का ज्ञान है। अब इतना भी लोग है ना बोलेगा कि गीता कौन सा गीता, तो वो नहीं। बस आप लोग इंतजार कीजिए, समय आ चुका है और उसमें तब्दीलियां नहीं होने जा रही है जहां तक मेरी जानकारी है। और आज की करंट स्टेटस है, बहुत बहुत धन्यवाद। शेष मिलने पे बहुत जल्द मिल रहे हैं हम लोग। कौन क्या बोलता है, कुत्तों को भौंकने दीजिए, अंतर नहीं पड़ता। और समय आ चुका है, आपका जो आखिरी दौड़ में गए उनका समय आ चुका है। और इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित कीजिए तो उन दिवंगत साथियों को जिन्होंने, मैं तहे दिल से धन्यवाद उन साथियों को भी देता हूं जो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय या अधिकारियों को या अन्य मंत्रियों को समय समय ज्ञापन दिए। अगर उन लोगों का भी सहयोग नहीं मिलता, और ये सब प्रारंभ करवाने वाला भी 2019 के बाद से मनोज वर्मा ही है। क्या ये मानेंगे ना, मेरे चरित्र का जितना हनन किया गया उतना किसी का नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सच सच होता है। आज तक सुना है सच्चा आदमी का बात बदलता नहीं, झूठे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, एक एक मिनट पे अपना बात बदलता है। अब कौन सच्चा है, किसका बात बदलता है, किसका बात नहीं बदलता, ये तो बेहतर आप लोग जानते हो, आप लोग बुद्धिजीवी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अचानक जबा नहीं किया जाता, उसे सोने का अंडा नहीं मिलेगा। लेकिन अरे एक का तो होने देता, लेकिन क्या करें, इन्होंने तो मार्ग बंद करने का काम किया। फिर भी लोग फिर भी बेशर्मी के साथ आते हैं, बेहयाई के साथ आते हैं, अपने झूठ को सामने पाते हुए भी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। तहे दिल से धन्यवाद उन तमाम भाइयों का जिन्होंने मेरी एक आह्वान पर मेरी मदद की, ये आज भी मदद करने को तैयार है। मैं जानता हूँ लोग केवल इंतजार कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का, अन्यथा ऐसा कोई बात नहीं था। जो लोग कहते हैं ना मनोज वर्मा का बात कोई नहीं सुनता, नहीं जानना चाहता, तो ये वो लोग का भ्रम है। मेरा ऑडियो और वीडियो की जो है ना रेटिंग है और जो उसमें संख्या आता है वही बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों को किन की बातों पर भरोसा है। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
और हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए, हमारे क्या पूरे बिहार के लिए बाप के समान हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हुआ है और आपको दिखने जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूं।